भगवान आज के श्लोक में यहां कह रहे हैं महर्षयः सप्त पूर्वे। यहां 7 महर्षि का मतलब नहीं है, यहां पर है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त से निकलने वाले। देखो आगे कहा है चत्वारो मनवस्तथा, चत्वारो मनवस्तथा, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मन, पहला मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चत्वारो मनवस्तथा। यह 4 जो मन है और 7 जो उससे निकलने वाले संपूर्ण विचार, सविचार, धृष्टता, तुष्टि, इन सब के बारे में भगवान कह रहे हैं। मदभावा मानसा जाता, ये सभी जो हुए हैं अंतःकरण, चित्त, बुद्धि, ये सब मुझसे ही हुए हैं। एक बात बताओ, जो जिससे ही निकला है क्या उसी को सता सकता है वो? कि बुद्धि भगवान से निकली है, क्या भगवान को बुद्धि गलत दिशाओं में ले जा सकती? नहीं ले जा सकती ना। मन दिग्भ्रमित तो नहीं कर सकता ना। इंद्रियां दिग्भ्रमित कर सकती हैं भगवान को। क्यों? क्योंकि भगवान जो अभी कह रहे थे कि मुझे मन कुछ नहीं कर सकता, इस श्लोक में उन्होंने पुष्टि कर दी। उन्होंने कहा कि मदभावा मानसा जाता, ये सभी मेरे भाव से और मेरे मन से ही प्रकट हुए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर कह रहे हैं मदभावा मानसा जाता, एषाम एषाम लोक इमाः प्रजाः, इमाः लोक प्रजाः। ये जो हुए हैं लोक की प्रजाओं के संचालन के लिए हुए। किसके लिए? लोक की प्रजाओं के संचालन के लिए मन, बुद्धि, अहंकार भगवान ने दिया है। देखो यहां पर प्रजा शब्द का भगवान ने वाचन किया है। क्यों किया है? हम सभी की जो शुद्ध बुद्धि से भक्ति होनी चाहिए परमपिता परमात्मा की तरफ। किसकी तरफ? परमपिता परमात्मा की तरफ। राजा कौन है हमारा? परमपिता परमात्मा, ठीक है। परंतु हम परमात्मा किसे मानते हैं? नेताजी को मानते हैं परमात्मा। हमारा परमात्मा कौन है? कौन है? भगवान नारायण, हिरण्यगर्भ जिसे कहते हैं। तुम उसकी सिद्धि करो। ये जो है यहाँ के जो घूमते हुए जो नेता है ना, अपने आप चरण पखारने आ जाए। बड़े बड़े तुम ज्यादा नहीं, मुश्किल से मुश्किल 6 महीना अपने को दे दो सिद्धि करने, ईश्वर की भक्ति प्राप्त करने। 6 महीना तुम्हारे पास जहां आ गया ना, 6 महीना तुम्हारे पास तुमने भक्ति को अपना टाइम दे दिया ना, तो 6 महीना बाद तुम्हें ये लगेगा ये पूरा संसार झूठा है, तुम्हें उसी में आनंद आना प्राप्त हो जाएगा, उसी में आनंद आएगा। और इतना आनंद आएगा तुम्हें कि क्या बताएगा। सब कुछ करते हुए अगर ईश्वर की प्राप्ति, संसार का कल्याण करना चाहते हो तो 6 महीना में आपको दे दो। तो यानी तप में 6 महीना दे दो, कोई ना कोई एक नया रिजल्ट निकले। चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे तपस्या से रिलेटेड हो, किसी भी काम में केवल 6 महीना दे दो, सब तुम्हारा सफल हो जाएगा। इमाहा प्रजा जो भगवान ने कहा है, तो इस राजा को यानी इस प्रभु को पाने के लिए हमें केवल 6-7 महीना अच्छे से दे देना चाहिए। और हमारा 6-7 महीना देने के कारण क्या होगा कि हमारा मन लग जाएगा ईश्वर प्राप्ति के लिए, फिर हमारा इधर उधर कामों में देगा। जैसे एक स्टूडेंट 6 महीना दे अपने को, वह हर एक परीक्षा को क्रैक कर सकता है, उसी तरह से एक भक्त
अपने ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए 6 महीना दे, वह प्रभु को पा सकता है। ऐसा नहीं कि हम स्टूडेंट हैं, हम छात्र हैं तो हम भगवान की उपासना नहीं करेंगे। आपको भगवान की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि मानव देह जो मिला है पता नहीं कब इसमें से प्राण पखेरु उड़ गए। सोचे कि भगवान का भजन करेंगे, कर नहीं पाए और हम लगे रहे इधर से उधर कामों में। यानी कि हमें ईश्वर का भजन करना चाहिए। ईश्वर का भजन किसके लिए है? बुढ़े लोगों के लिए नहीं, हम जैसे युवाओं के लिए भी है। ठीक है, ईश्वर का भजन हम सोचे केवल वृद्ध आदमियों के लिए है, तो वृद्ध आदमियों के लिए ईश्वर का भजन नहीं है, तुम्हारे लिए भी, पर लेकिन तुम्हारी श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है ना? तुम लोग तो ईश्वर को हंसते ही हो, पूरा दिन जो है ईश्वर के ही कई वाणी को ही तुम पढ़ रहे हो, परंतु जो लोग नहीं कर रहे हैं मैं उनके लिए कह रहा हूं। ठीक है ना? महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा